हेलो हाय वेलकम टू जीएस क्लब माई सेल्फ अभिषेक दुबे। और जैसा कि आपको पता है कि यूके पीएससी का जो अपर पीसीएस है उत्तराखंड पीसीएस वो 3 अप्रैल को संभावित है। तो 3 अप्रैल, ठीक है, प्रस्तावित है, संभावित बोल रहे हैं, प्रस्तावित है, ठीक है। 3 अप्रैल को यानी लगभग हमारे पास 55 दिन है, ठीक है, 55 दिन है। तो इसी क्रम में, ठीक है, तो उत्तराखंड का जीएस पेपर 1 जो होता है, इसमें सिर्फ जीएस जीएस आता है, जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें उत्तराखंड जो विशेष होता है उससे 35 से 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम क्रम में उत्तराखंड की स्पेशल सीरीज हम चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी जियोग्राफी और करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड ऑनगोइंग है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बचे पार्ट इकोनॉमी और पॉलिटी का वो भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। और नेशनल करंट अफेयर प्रियंका मैम ले रही हैं, तो उसको भी जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स ऑफ उत्तराखंड एंड दिस विल बी द 7th वीडियो इन द सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है स्वामी राम की पुण्यतिथि, 26वीं पुण्यतिथि या महासमाधि, ठीक है। स्वामी राम कौन थे? तो स्वामी राम उत्तराखंड में जन्मे एक जो है सोशल रिफॉर्मर कह लीजिए, सोशल रिफॉर्मर, ठीक है, फिलोसफर, डॉक्टर, ठीक है, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। इनका काफ़ी योगदान रहा है उत्तराखंड में, उत्तराखंड की प्रगति में, ठीक है। इनके जो इंस्पायरर हैं, ठीक है, जिनको ये वो करते हैं, जिनको अपना गुरु मानते हैं, उनमें औरबिंदो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि 26वीं जो इनकी पुण्यतिथि मनाई गई है वो कहाँ मनाई गई और क्या क्या घोषणाएं हुई। तो 13 नवंबर 2021 को, ठीक है, महासमाधि डे इनका जो है सेलिब्रेट किया गया। ये फाउंडर हैं हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट के, जो कि देहरादून में है, HIST देहरादून 1989 में बना है, जब ये ब्रिटेन यानी यूके से लौट कर अपनी शिक्षा पूरा करके यहाँ आए, फाइनली यहाँ बस गए, तब बना है। ये जापान भी गए थे, ठीक है, कुछ कार्य से, इनका अध्ययन और वो सोशल सर्विस के लिए, ठीक है। तो ये तो रही इनके बारे में बात। तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट के फाउंडर हैं, ठीक है, स्वामी राम जी। इनकी 26वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कहाँ मनाई गई, किसके द्वारा? स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी पौरी गढ़वाल, ठीक है। तो ये फाउंडर इसके हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट के, ठीक है। इन्हीं के नाम पे स्टेट गवर्नमेंट ने एक यूनिवर्सिटी खोली है, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी पौरी गढ़वाल में, ठीक है। तो इनका जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में है, यूनिवर्सिटी पौरी गढ़वाल में। तो आप सोच लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी के नाम पे खोल रही है तो कैसे आदमी है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। इसी उपलक्ष्य में, इसी अवसर पर कुछ अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी वितरित किए गए उन स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो कि यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। ट्रेनिंग किस चीज़ की? तो यूनिवर्सिटी एक विशेष कोर्स चला रही है, सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है, इन हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस में, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस या मैनेजमेंट कह लीजिए, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्या है? तो इसको सीधी सिंपल सी भाषा में समझते हैं। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है जैसे आप कैटरर्स का ट्रेनिंग कोर्स है, या अब बफेज में जो लोग काम करते हैं उनके लिए। तो यूथ जो हैं स्टेट के, तो ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है कि ये 1000 यूथ को ये ट्रेन करेंगे, ठीक है, 1000 यूथ को ट्रेन करेंगे होम स्टे जो है में, और या तो रेस्टोरेंट की बात कर लीजिए, होटल्स में जॉब के लिए सारी चीज़ें हैं। ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं। धर्माना जी हैं, VC हैं, स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी पौरी गढ़वाल के। इन्होंने कहा है फर्स्ट फेज में, ठीक है, 100 यूथ्स फ्रॉम ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट हैव बीन ट्रेन्ड बाय द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट्स को ये ट्रेन कर चुके हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होकर आए थे ये, ठीक है। एम क्या है इनका? 1000 स्टूडेंट्स को और यूथ को ट्रेन करना। स्वामी राम मानव अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? विनोबा सेवा आश्रम, जो कि सहारनपुर में है, इसी समय स्वामी राम मानव अवार्ड भी दिया गया। 2003 से HIST, ठीक है, ये अवार्ड दे रहा है। तो ये स्वामी, क्या नाम है, स्वामी राम मानव अवार्ड किसका है? स्वामी राम मानव अवार्ड जो है ये HIST का है, यानी
HIHT यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट का अवार्ड है। किसे दिया गया है? विनोबा सेवा आश्रम। तो विनोबा भावे के नाम पे ये आश्रम खुला है सहारनपुर में। सोशल सर्विस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल साइंस, सोशल साइंस, इस फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अपनी सरकार एंड उन्नति पोर्टल, दो पोर्टल खोले हैं। अपनी सरकार एंड उन्नति पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कब? 15 नवंबर को। स्टेट फॉर्मेशन डे है उत्तराखंड का 15 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ था 15 नवंबर, तब इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था जब फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, बाद में 1 जनवरी 2007 को इसका नेम चेंज करके उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड रख दिया गया। तो ये जो है स्टेट फाउंडेशन डे यानी राज्य गठन दिवस के उपलक्ष्य में जो मतलब के दिन ये पोर्टल चालू किया गया। पोर्टल का काम क्या है? अपनी सरकार उन्नत पोर्टल, तो जो गवर्नमेंट की 75 सर्विसेज है ना, 9 डिपार्टमेंट्स की, इनको घरों तक पहुंचाना है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, निवास प्रमाण पत्र, तो ये अब जो सिटीजन्स हैं वो अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अपने घर पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए एक जो है गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। तो 75 सर्विसेज हैं, कितने? 9 डिपार्टमेंट्स की, जो कि अवेलेबल करवाई जाएंगी ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो है सिटीजन्स को आसानी होगी, चक्कर से नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिसों के। ठीक है, नाउ 75 सर्विसेज इंक्लूडिंग इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैन बी अवेल्ड सिटिंग एट होम। द न्यूली लॉन्च पोर्टल विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर जनरल पब्लिक, will also help in establishing coordination between various departments. Every citizen can create his own dashboard on the portal through which he will be able to see the progress of his file. ठीक है, तो अपना एक अकाउंट बना सकते हैं पोर्टल पे। तो आपका जैसे मान लीजिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन कौन से उससे होके गुजर रहा है ये, और क्या स्टेटस है, कितना अभी तक काम बाकी है, कब हो जाएगा ये, जनरेट कब होगा। आइए चलते हैं आगे। शहीद सम्मान यात्रा, तो 15 नवंबर को ही जो है शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई सीएम धामी द्वारा और बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जो जेपी नड्डा के द्वारा। तो शहीद सम्मान यात्रा ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सैनिक धाम मार्टियस मेमोरियल। ठीक है, मार्टियस मेमोरियल जो कि शहीद हुए हैं, मार्टियस उनको कहते हैं। कहाँ पे? सवाद चमोली में। सवाद एक जगह है चमोली में, यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ? ट्राइब्यूट्स वे पेड टू मार्टियस, शहीदों को और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, मार्टियस धाम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन वीरभूमि ऑफ उत्तराखंड, चमोली में बन रहा है। कहाँ पे? सवाद में, सवाद चमोली में। ऑलवेज उत्तराखंड टू रिमेंबर अनप्रेसिडेंटेड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्टियर्स। ठीक है, तो ये क्या किया जा रहा है कि यहाँ जो शहीद धाम खोला जा रहा है, शहीद धाम सवाद चमोली में जो खोला जा रहा है, इसमें क्या जो स्टेट के जितने मार्टियर्स हैं यानी शहीद हैं, उनके घर से मिट्टी लाके यहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, तो ये है पूरा। आइए चढ़ते हैं आगे। वोटर्स अवेयरनेस उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड की जो सीईओ हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सौजन्या नाम है इनका, तो इन्होंने एक वैन जो है चलाई है, इससे वोटर अवेयरनेस का कैंपेन वो कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पे? कुमायूं और गढ़वाल में, तो दोनों जगह वैन चल रही है, 7 दिन चलेगी। कब से? नवंबर 15 से 22 तक। ठीक है, इसमें क्या करेंगी ये? तो ये इनका एम है इनकरेजिंग वुमेन एंड यूथ टू रजिस्टर इन वोटर लिस्ट, बस इतना सा है, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी सारा वैसे ही है। स्ट्रीट नुक्कड़ नाटक भी होंगे, स्ट्रीट प्लेज होंगे। ठीक है, कि वोटर अगर आप वोटर लिस्ट में रजिस्टर करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे उससे, यही सारी चीज़ें। आइए बढ़ते हैं। सुनील चमोली हैं उत्तराखंड के, इनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, यूएसए की। ठीक है, यूएसए की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, इसने इनको टॉप 2% जो है साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिस्ट में जगह दी है। ठीक है, टॉप 2% साइंटिस्टों के बीच में इनको जगह मिली है। कहाँ के हैं ये? उत्तराखंड के हैं सुनील चमोली जी। डॉक्टर सुनील चमोली इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इन पंतनगर। ठीक है, पंतनगर, घुरडोडी पंतनगर। वर्क्स ऑफ डॉक्टर सुनील का क्या क्या काम किया है? उन्होंने फ्लड फ्लो पे काम किया है, हीट एक्सचेंजर के फील्ड में काम किया है, थर्मल सिस्टम पे काम किया है।
ठीक है, एज वेल एज एनर्जी कंजर्वेशन, एंड मोर देन 50 रिसर्च पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स। 50 से ज़्यादा इनके जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में, इसलिए इनको सेलेक्ट किया गया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, जो कि यूएसए बेस्ड है। क्यों? किसम के अंदर? टॉप 2% साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, अंडर, ठीक है। तो ये रहा सुनील चमोली जी का। उत्तराखंड स्पोर्ट पॉलिसी अनाउंस बहुत पहले हो गई थी, मैंने पहले बता दिया आपको, करंट अफेयर में ये बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन अब इसको अप्रूवल कैबिनेट ने दे दिया है ड्राफ्ट को इसके, उत्तराखंड स्पोर्ट पॉलिसी 2021। कब? नवंबर 2021 में, ठीक है। एज पर द पॉलिसी एवरी ईयर 2600 प्लेयर्स, ठीक है, पूरे स्टेट से इनको सेलेक्ट किया जाएगा और 2000 रुपये महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी, और फिजिकल और स्पोर्ट एप्टीट्यूड एक टेस्ट भी होगा, जिससे इनको पता चले कि हाँ किस काबिल हैं या कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या क्या है। ये एज क्या होगी? 18 से 23 साल होगी। तो इसमें 2 ग्रुप्स बांटे गए हैं बेसिकली, एक जो है 8 से 14 साल और एक 14 से 23 साल। तो 8 से 14 साल वाले ग्रुप में 300 लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे 8 से 14 साल में। इसमें 50-50% होगा, 50% गर्ल्स होंगी, 50% बॉयज़ होंगी फ्रॉम ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, एंड दीज चिल्ड्रंस विल बी प्रोवाइडेड स्कॉलरशिप कितने की? 1500 रुपये की, 8 से 14 साल वाले। दूसरे 14 से 23 साल वाले जो है ये 200 चिल्ड्रंस होंगे, विल बी गिवन स्कॉलरशिप ऑफ 2000 पर मंथ, ठीक है, से सारी वही हैं, ठीक है। 2600 प्लेयर्स टोटल होंगे, 3 2 500 और बाकी वो अलग है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड प्रोविजन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर मेडल विनर्स। तो जो मेडल विनर्स हैं, मेडल विनर्स किसी भी गेम में, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे, बस स्टेट स्पोर्ट में नहीं, ठीक है, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करेगी। तो ये है बस इतना सा। आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। उत्तराखंड फिल्म, ठीक है, उत्तराखंड की एक शॉर्ट मूवी है जिसका नाम है सुनपट। सुनपट इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, दैट इज IFFI 2021 हेल्ड इन गोवा, ठीक है, गोवा में हुई है नवंबर में। इसमें जो है नवंबर 2000 में इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है, ठीक है। द फिल्म वॉज शॉट लास्ट ईयर इन बिरखाल एरिया ऑफ पौरी गढ़वाल। फॉर दिस PIB जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सेलेक्टेड 44 फीचर फिल्म्स एंड नॉन फीचर फिल्म्स टू बी स्क्रीन एट फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। राइटर कौन है? राहुल रावत हैं, जो कि फरीदाबाद में रहते हैं ये उत्तराखंड के, ठीक है, लेकिन फरीदाबाद में रहते हैं। फिल्म में दिखाया क्या गया है, ठीक है, तो उत्तराखंड का माउंटेन कल्चर दिखाया गया है, प्रॉब्लम्स लोगों की दिखाई गई है, माइग्रेशन जो हो रहा है पहाड़ों से जो है शहरों की तरफ, फूड प्रॉब्लम क्या क्या है, फ्लड प्रॉब्लम कैसी है, ये सारी चीज़ों को दर्शाया गया है। सुनपट इज ए स्टोरी ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड इन द विलेज ऑफ उत्तराखंड हुज पास्ट इज लॉस्ट एंड फ्यूचर लुक्स हेजी, ठीक है। तो पास्ट तो खराब ही हो गया इनका और फ्यूचर भी कुछ सुनहरा नहीं दिख रहा है, तो इसी के बारे में सुनपट मतलब होता है, सुनपट मतलब होता है शून्य, ठीक है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। तो मूवी जरूर याद रखिएगा, क्या नाम है? सुनपट नाम है, सुनपट, ठीक है। किसके डायरेक्टर कौन है? राहुल रावत हैं, राहुल रावत। और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 हुआ कहाँ था? गोवा में हुआ था, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। धीरज नैथानी जो है, सॉरी, धीरज नैथानी रिमेम्बरेंस स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है उत्तराखंड में, स्टेट लेवल बैडमिंटन चैंपियनशिप धीरज नैथानी के नाम पे। वेन्यू कहाँ हुआ था इस बार? देहरादून में हुआ था, 26 से 28 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ है, ठीक है। तो धीरज नैथानी रिमेम्बरेंस स्टेट लेवल बैडमिंटन कंपटीशन कहाँ? देहरादून में 26 से 28 नवंबर, ठीक है। विनर कौन रहा? तो विनर रहा इसमें पौरी गढ़वाल, ठीक है, पौरी गढ़वाल विजेता टीम है, ठीक है। तो एक तो आप जिले का नाम याद रखें कि जो है विनर कौन रहा है, तो पौरी गढ़वाल। 2 कैटेगरी हैं, 50+ मेंस कैटेगरी या सिंगल्स कह ले सकते हैं इसको, सिंगल्स। तो इसमें अर्जुन सिंह बिष्ट ने, पौरी के जो हैं, इन्होंने हराया है सागिर अहमद देहरादून को, तो विनर कौन है? अर्जुन सिंह बिष्ट। 40+ मेंस कैटेगरी, ये पेयर होता है डबल्स में, ठीक है। इसमें पंकज रावत और अजीत सिंह गुसाई ऑफ पौरी गढ़वाल डिफीटेड रवि रावत एंड प्रवीण जुयाल ऑफ देहरादून एजुकेशन डिपार्टमेंट। जगदीश नेगी जो हैं पौरी के, इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, तो इसमें थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, योजना पुरानी है, 2019 की योजना है, ठीक है, हरीश रावत के समय की, हरीश रावत के समय की।
कोविड के टाइम पे बंद भी थी, ठीक है, तो पुनः स्टार्ट किया गया है थोड़ी सी चेंजेस के साथ। तो पहले क्या था, पहले 2 days a week, 2 days a week 100 ml ऑफ मिल्क, ठीक है, 3 से 6 साल के बच्चों को स्टेट के आंगनवाड़ीज के थ्रू दिया जाता था, आंगनवाड़ीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, ठीक है। कितना, 100 ml बस, वो भी सप्ताह में 2 दिन, ठीक है, आंगनवाड़ीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। अभी क्या हुआ है, इसको 4 days a week कर दिया है बस, ठीक है, 4 days a week। किसने किया है, पुष्कर सिंह धामी ने, पुष्कर धामी, ठीक है। तो बस यही है आंचल अमृत योजना, देख लीजिए एक बार। चीफ मिनिस्टर धामी री लॉन्च सीएम आंचल अमृत योजना ऑन अक्टूबर 28, 2021 फ्रॉम रिंग रोड, देहरादून, ठीक है। अंडर द स्कीम चिल्ड्रंस ऑफ 3 to 6 years ऑफ एज विल गेट फ्री फोर्टिफाइड स्वीट एंड फ्रेगनेंट मिल्क 4 days a week इन आंगनवाड़ी सेंटर्स, ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना वॉज लॉन्च्ड इन उत्तराखंड ऑन March 7, 2019। अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100 ml मिल्क ट्वाइस अ वीक। तो पहले 2 बार दिया जाता था, ठीक है, अब एक जो है 4 बार कर दिया गया है इसको। ऑन ओकेजन सीएम ऑल्सो अनाउंस्ड, ठीक है, और एक घोषणा की है कि ओपन जिम खोलने की हर पंचायत में, इन एवरी पंचायत, ठीक है, ऑफ द स्टेट। इससे क्या होगा, जो यूथ्स हैं वो हेल्दी रहेंगे, और बाकी जो ज्वाइन करना चाहते हैं आर्मी वगैरह या पुलिस वगैरह, तो आराम से उनकी तैयारी हो सकेगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। 50 days कैंपेन टू फाइंड ओल्ड रूट्स ऑफ चार धाम। तो चार धाम, तो अभी तो हाईवेज बन गए हैं ना, अभी तो हाईवेज हैं, पहले कैसा रहा होगा आप सोच सकते हैं। जो पहाड़ों में, ठीक है, जब हाईवेज नहीं थे, नेशनल हाईवेज हैं, विलेज रोड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, ये नहीं थे, तो कैसे पहाड़ों को काट काट करके हल्की सी पगडंडियाँ बनाई जाती थी, ठीक है। तो इधर उधर से मूवमेंट तो पहले भी होता था। अब उत्तरकाशी चमोली में पहले भी लोग रहते थे, ऐसा तो था नहीं कि अनहैबिटेटेड है या ऐसा है। तो उन्हीं जो है चार धाम के रूट्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि पहले भी तो वर्शिपर्स जाते ही थे, ठीक है, एक जो है ये कैंपेन लॉन्च किया गया है इन रूट्स को, जो पुराने रूट्स को फाइंड करने के लिए 25 मेंबर्स की टीम बनाई गई है, ठीक है। दिस कैंपेन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, यूटीडीबी, इन एसोसिएशन विद ट्रैक द हिमालयाज एंड फ्लैग्ड ऑफ बाय चीफ मिनिस्टर। दिस इनिशिएटिव विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स प्रिजर्विंग आवर ओल्ड एज हेरिटेज, ठीक है। दिस कैंपेन विल ऑल्सो इनकरेज एडवेंचर स्पोर्ट इन उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड टू उत्तराखंड, ठीक है। तो ये टाइम्स ग्रुप देता है, ठीक है, अवार्डेड एट 12th एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट बाय ट्रू ग्रुप, ठीक है, बाय ट्रू ग्रुप। तो किसने दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ठीक है। इसने जो है स्टेट के, उत्तराखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो सुबोध उनियाल है, उनको ये अवार्ड दिया है, ठीक है। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अवार्ड दिया, ठीक है। तो सुबोध सुनियाल को दिया, सुबोध सुनियाल। स्टेट के, उत्तराखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, सुबोध सुनियाल है। यूनियन कौन से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग 20,000 mushroom growers and 40% funds have been reserved for the agriculture and horticulture activities under the district scheme. The state government is also providing interest-free loan of 5 lakhs and low interest rate of 3 lakhs to the farmers. Uttarakhand Horticulture Department has developed a distinct brand of Uttarakhand apple, ठीक है, by promoting packaging and marketing, ठीक। Next, country's first सुरभि वाटिका, और कैसे, एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन। एरोमेटिक प्लांट्स क्या होते हैं, सुगंधित पौधे जो जिनसे सुगंध वगैरह, इत्र वगैरह बनाया जाता है, ठीक है, तो वो होते हैं एरोमेटिक, ठीक है, अरोमा जिनसे निकलता है। तो कंट्रीज फर्स्ट सुरभि वाटिका एरोमेटिक गार्डन कहाँ पे खुला है, तो लाल कुआं एक जगह है, लाल कुआं, हल्द्वानी, हल्द्वानी नैनीताल, ठीक है। कहाँ पे है, लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल, ठीक है। लाल कुआं इन हल्द्वानी, हल्द्वानी कहाँ पे है, नैनीताल में है, ठीक। इसी के साथ साथ एक तो ये जो है सुरभि वाटिका या एरोमेटिक गार्डन खुला है, एक फीकस गार्डन भी खोला गया है। फीकस क्या होते हैं, फीकस प्लांट कौन कौन से होते हैं, जैसे जो वुडी प्लांट्स होते हैं, बरगद, पीपल, पाकड़, ऐसे प्लांट्स को फीकस प्लांट कहते हैं। तो इनका भी एक गार्डन खोला गया है। ये सेकंड लार्जेस्ट इन द कंट्री है, 121 फीकस स्पेसीज प्लांट की गई हैं,
जो कि अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग देशों से भी लाई गई हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 गार्डन्स खुले हैं, एक एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक गार्डन, और एक फिकस गार्डन। कहाँ पे? लाल कुआं हल्द्वानी में, हल्द्वानी, ठीक है, नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, ये 3 एकड़ में है और ये 5 एकड़ में है। ठीक है, इट्स फॉर्मेशन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द कंजर्वेशन रिसर्च अवेयरनेस ऑफ द स्पीसीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, दिस गार्डन ये जो है इसमें 140 स्पीसीज हैं, इसमें 121 स्पीसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सलोन एकेडमी खोली गई है एफटीवी की देहरादून में। तो एफटीवी क्या है? आपको पता होगा, एफटीवी आता है फैशन टीवी। ठीक है, तो इसकी एक सलोन एकेडमी खोली गई है देहरादून में, इनॉग्रेट किया है एमएलए विनोद चमोली ने, और इसकी सीईओ हैं एफ सलोन एकेडमी प्राची कौशिक। इन्होंने क्या बोला है कि आने वाले समय में 500 फ्रेंचाइज अक्रॉस इंडिया खोले जाएंगे। ठीक है, इन विच स्टूडेंट कैन टेक मोर देन 100 ब्यूटी कोर्सेज। द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड बाय सलोन एकेडमी इज एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड यूथ ऑफ उत्तराखंड विल बी ट्रेंड अकॉर्डिंग टू दीज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ब्यूटी ट्रेनिंग हो गई, यही सारी चीज़ें इनमें ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो ये रहा देहरादून में खुली है, छोटी सी न्यूज याद रखिएगा। प्रीतम भरतवान, ठीक है, प्रीतम भरतवान जागर एकेडमी एंड ढोल सागर एकेडमी। ठीक है, तो ये जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी कहाँ पे? देहरादून में खुली है, देहरादून में। पहले हम एक बार इसको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, फिर देख लीजिए आप, इसको डिटेल में इस बार बताने वाले हैं। प्रीतम भरतवान जागर ढोल सागर इंटरनेशनल एकेडमी देहरादून में। तो ये ढोल तो अलग है, जागर अलग है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे? देहरादून में खुली है। लॉन्च बाई उत्तराखंड सीएम ऑन October 17, 2021 एट नाला पानी चौक देहरादून विद द एम ऑफ प्रिजर्विंग फोक कल्चर ऑफ स्टेट ऑफ उत्तराखंड। चीफ मिनिस्टर अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 10 lakh to this academy. Under this academy, free of cost training will be provided to the students and research scholars interested of folk music, traditional ढोल दमाऊ, हुड़का, दूर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाएगी, हुड़का की, दमाऊ की, ढोल की। ठीक है, और फ्री होगा, पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, तो फोक, ये क्यों किया जाता है? फोक कल्चर ऑफ उत्तराखंड को प्रमोट करने के लिए, लोक जो है, लोक सभ्यता जो है उत्तराखंड की, इसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, सीएम ऑल्सो ऑनर्ड ढोल सागर स्कॉलर शेरदास और कलमदास को। 2 जो हैं ढोल सागर जो के स्कॉलर्स हैं, ठीक है, ढोल के, एक तो हैं शेरदास, ये हैं 107 वर्षीय, और कलमदास ये 81 वर्षीय हैं, और अदर कैवलेंट्स। ठीक है, पद्मश्री जागर सम्राट प्रीतम भरतवान, जिनके नाम पे ये एकेडमी है, इनको डायरेक्टर बनाया गया है एकेडमी का। ठीक है, इनको पद्मश्री 2019 में मिला था। तो अब ढोल तो आपको पता है, ढोल क्या है? वाद्य यंत्र है। ठीक है, वो भी स्टेट का, उत्तराखंड का। ठीक है, जागर देख लेते हैं, जागर क्या होता है। तो जागर इज ए रिचुअलाइज्ड फॉर्म ऑफ एंसेस्टर स्पिरिट वर्शिप। ठीक है, तो जो पैतृक होते हैं उनकी आत्माओं की पूजा का जो है एक जो है रिचुअलाइज्ड वर्शिप है, इन विच प्रैक्टिस इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड, बोथ इन कहाँ पे? कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, एज अ रिचुअल जागर इज अ वे इन विच गॉड्स एंड लोकल डाइटीज आर वोकन फ्रॉम द डॉर्मेट स्टेज। तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारे पित्र हैं, पितृ, कुल देवता या कुल देवी और देवताओं को ऐसा माना जाता है कि वो सो रहे हैं, तो जागर करके उनको जगाया जाए। तो नाम से ही वो जाना जाता है कि जागर यानी जगाना, जागर यानी जगाना। ठीक है, कि डॉर्मेट फॉर्म में है, उनको जगाया जाए। तो एंड आस्क्ड एज फॉर फेवर्स, और मतलब कोई आपको दिक्कत है, बीमारी फैली हुई है, कुछ है, तो उनसे फेवर मांगा जाता है कि हे प्रभु मदद कीजिए, इसको दूर कीजिए। ठीक है, म्यूजिक इज द मीडियम थ्रू विच गॉड्स आर इन्वोक्ड। ठीक है, द सिंगर और जगरिया सिंग अ बल्लाड ऑफ द गॉड्स। ठीक है, उनकी जो है बल्लाड्स गाते हैं विद अल्यूजन टू ग्रेट एपिक्स लाइक महाभारता एंड रामायणा, इन विच द एडवेंचर्स एंड एक्सप्लॉइट्स ऑफ द गॉड बीइंग इन्वोक्ड एंड डिस्क्राइब्ड। ठीक है, जागर सेरेमनीज जनरली हैव 3 प्राइमरी टाइप्स। ठीक है, पहला देव जागर होता है, और द इन्वोकेशन ऑफ गॉड विच यूजुअली इंक्लूड्स लोकल गॉड्स ऑक्यूपाइंग द बॉडी ऑफ द मीडियम। सेकेंड होता है भूत जागर, जिसमें आत्माओं को जगाया जाता है। अदर लेस फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिस फॉर्म इंक्लूड मसान पूजा। ठीक है,
ये जाके वहाँ पे मशान में किया जाता है। टुडे जागर इज व्यूड एज द कल्चरल एंड म्यूजिक कंपोनेंट ऑफ लोकल हेरिटेज दैट नीड्स प्रिजर्वेशन। तो काफ़ी कम लोग बचे हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल दूसरी वीडियो।